रायोटो इलेक्ट्रिक्स के सौजन्य से इलेक्ट्रिक बाइक का उद्घाटन। नमस्कार, मैं ग्यासुद्दीन लसानी स्वागत करता हूं आप सभी का पीडी न्यूज द विजुमा की दास्तां में। कटिहार में रायोटो इलेक्ट्रिक्स के सौजन्य से इलेक्ट्रिक बाइक का शुभ उद्घाटन स्थानीय जेएमडी होटल के विशाल में कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी एवं कोढ़ा विधायिका कविता देवी के द्वारा किया गया। इस मौके पर कंपनी के सीईओ संदीप रल्हन इलेक्ट्रिक बाइक की खूबियों एवं इसकी तकनीक के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि रायोटो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स जो चंडीगढ़ में अवस्थित है के द्वारा अपने प्रदूषण रहित मेंटेनेंस फ्री इलेक्ट्रिक बाइक के विक्रय हेतु देश के विभिन्न शहरों एवं राज्यों में वितरक नियुक्त कर चुकी है, जिनमें यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान राज्य के अलवर, आगरा, हरिद्वार, थानागाजी, राजगढ़, धौलपुर, नागौर में इलेक्ट्रिक बाइक के वितरकों की नियुक्ति उपरांत कंपनी के द्वारा अपने नेटवर्क के विस्तार को लेकर बिहार, झारखंड, बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित कई राज्यों में वितरक एवं डीलर का विशाल नेटवर्क तैयार कर रहा है। यह बाइक कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और नेट जीरो वर्ल्ड बनाने के लिए अपनी ओर से पहल करने के उद्देश्य से तत्काल 3 मॉडलों में ई स्कूटर एवं छोटे व्यवसायी हेतु 2 पहिया लोडर को लॉन्च कर चुका है। कंपनी के द्वारा वर्तमान में 50,000 यूनिट एवं आगामी वर्ष तक भारतवर्ष के 200 शहरों में नेटवर्क का जाल स्थापित करने की योजना है। एटम हाई एंड मॉडल जो लिथियम बैटरी से संचालित है, ये सभी के बाइक में नवीनतम अनूठी तकनीक विशेषताओं से लैस है। मसलन ऑटो मरम्मत, रंगीन डिजिटल मीटर, रिवर्स गियर, चाइल्ड लॉक के साथ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट एवं एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे अत्याधुनिक जापानी तकनीक के साथ इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक को तैयार किया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में अधिकतम 3 से 4 घंटे लगेंगे एवं चार्जिंग उपरांत इसकी सवारी 110 से 125 किलोमीटर के माइलेज देने का दावा कंपनी द्वारा किया गया है। यह बाइक 3 साल बैटरी एवं 1 साल कंट्रोलर की वारंटी के साथ ग्राहकों को उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं व्यावसायिक उपयोग हेतु ई लोडर लॉन्च की गई है। इन सभी के बाइक में खास बात यह है कि इस बाइक को सड़कों पर दौड़ाने के लिए आरटीओ के द्वारा पंजीकरण या किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं गाड़ी बैटरी को रिचार्ज करने हेतु विशाल चार्जिंग स्टेशनों का भी जाल फैलाया जाएगा ताकि ई बाइक चालकों को कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। कुशल तकनीक इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। गुड़गांव स्टेट प्राइवेट लिमिटेड ऑटोमोटिव कंपनी के द्वारा दूसरा प्लांट को विकसित करने के उद्देश्य से जिले के कोलासी में भूमि पूजन गत बुधवार को की गई है। इस संयंत्र में कंपनी के द्वारा आकर्षक पॉकेट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर और लोडर एटम न्यूट्रॉन बाइक के निर्माण और बिक्री के बड़े स्तर पर योजना है। स्कूटर को एयर डायनेमिक तकनीक से डिजाइन किया गया है। कंपनी के इस उत्पाद के बाजार में आने से निश्चित रूप से लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिल पाएगा। वहीं डीजल पेट्रोल से हो रहे प्रदूषण में भी काफी कमी आएगी। कुल मिलाकर यह उद्घाटन काफी आकर्षक एवं बाइक की दुनिया में तहलका मचाने वाला साबित हो सकता है। वहीं बाजारों में उपलब्ध ई बाइक की तुलना में इसकी कीमत बहुत ही कम रखते हुए आम लोगों की पहुंच के हिसाब से इसकी कीमत तय की गई है। आसान किस्तों पर ग्राहकों को यह उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु ऋण के लिए कंपनी ने पेटीएम एवं एसेंट कैपिटल फाइनेंस के साथ करार किया है तथा पूर्ण कवर बीमा के लिए गो डिजिट इंश्योरेंस के द्वारा किए गए समझौते के आधार पर यह ई बाइक आम ग्राहकों को बीमा के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी, कोढ़ा विधायिका कविता देवी, कंपनी के सीईओ संदीप रल्हन, कंपनी की भारतीय सेल्स हेड मुक्तिका शर्मा, सीनियर इंजीनियर प्रकाश कुमार पांडे, टेक्निकल हेड वीरपाल एवं कंपनी के बिहार प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार सिंह सहित दर्जनों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रायोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हरियाणा बेस्ड है। हम लोगों ने कल यहाँ पे भूमि पूजन किया कोलासी में, जहाँ पे हमारा बहुत बड़ा असेंबलिंग यूनिट लगाने का प्लान है। असेंबलिंग यूनिट के शुरू होते ही बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट का यहाँ हम लोगों का प्लान है। टेक्निकल लोग, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और जनरल जो पढ़े लिखे +2 के लोग हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पे हायर करेंगे इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए लोकल से। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग लेकर आए हैं। यहाँ से जो भी असेंबलिंग यूनिट हम लगाने जा रहे हैं, यहाँ से हम झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, नेपाल तक का हमारा प्लान है कि यहाँ से जितना भी मटेरियल तैयार हो, जितना भी प्रोडक्ट्स तैयार हो, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ से सप्लाई करें, सप्लाई लाइन करें। बहुत ही अच्छी जगह है ये, बहुत शांतिप्रिय जगह है ये, और सपोर्ट हमें एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारे एमपी साहब की, एमएलए साहब की यहाँ बहुत सपोर्ट मिली है। हम लोग बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद 4 तरह के मॉडल्स, चार तरीके के मॉडल्स, न्यूट्रॉन, एटम, वाइब और ई लोडर, 4 तरह के यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, स्कूटर्स लॉन्च करे हैं, जिसकी कीमत सिर्फ 70,000 से लेकर 90,000 रुपये के बीच के अंदर आती है। और 70 किलोमीटर से 125 किलोमीटर की माइलेज ये सिंगल चार्ज पे देती है। सारे के सारे
लिथियम बैटरी से लैस हैं, जिसकी 3 साल वारंटी है और लगभग 3 से 5 साल ये लिथियम बैटरी चलती है। तो लगभग 2.5 लाख के करीब अगर एक व्यक्ति आज 70-80 हज़ार रुपये का स्कूटर ले, 2 से 2.5 लाख के करीब 5 साल में चलाने पे उसे पेट्रोल और मोबाइल ऑयल की बचत होगी। इसमें आफ्टर सेल सर्विस नहीं है। कंपनी जो है वो होम सर्विस का कंसेप्ट लेकर आई है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स रखे जाएंगे डीलर पॉइंट्स पे, जो भी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोग यहाँ बना रहे हैं, वो कॉल आने पे लोगों के घरों पे, ऑफिस में सर्विस देंगे। किसी को भी डीलरशिप पे या डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे कंज्यूमर को, कस्टमर को आने की जरूरत जी। एक खास सवाल है कि कटिहार जिले का ही चयन लॉन्च के लिए क्यों किया? हमारे AK सिंह साहब हैं जो यहाँ के, जिनका जन्म हुआ है, उनकी जो ज़मीनें हैं उनको लोग जानते हैं, प्रशासन के लोग जानते हैं। उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया कि कटिहार एक ऐसा लोकेशन पे है जहाँ से झारखंड, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे कि दार्जिलिंग पास में आप जानते हैं, असम, हाईवेज बहुत अच्छे हैं, यहाँ से हर जगह पे सप्लाई हो सकती है। सेंटर प्लेस हमें लगा, पीसफुल प्लेस हमें लगा, इस वजह से हम लोग कटिहार में आए हैं। और भी एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कर रहे हैं लोग, यहाँ के पॉलिटिकल सपोर्ट हमें काफ़ी है, जिस वजह से हम प्रोत्साहित होकर यहाँ पे लगा। जी, कटिहार के बेरोजगार युवाओं को क्या लाभ मिलने जा रहा है? 1 लाख से ऊपर लगभग लोगों को डायरेक्ट। वो किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, एक अच्छी बात है कि भारत सरकार और राज्य सरकार का ये पहल रहा है कि पॉल्यूशन रहित समाज बनाना है, और हम जो डीजल और इस पर जो आश्रित हो रहे हैं, डीजल पेट्रोल पर, इससे भी निकालना है। तो इसके लिए केंद्र सरकार का एक बृहद परियोजना है, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार का घोषणा करने के बाद और कटिहार इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और आज जिसका हम लोग इनॉग्रेशन करने के लिए, या फिर जिसका रायटो इलेक्ट्रिक्स का जो आए हैं, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। संयोग से ये कटिहार के ही हैं। और कोरा में खुलना सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी बेचना नहीं, गाड़ी का असेंबलिंग यहाँ पर होगा। तो ये बात निश्चित रूप से मुझे भी खुशी देती है। और हम तो चाह रहे हैं कि कटिहार जो है बिजनेस का, व्यापार का, असेंबलिंग का, और आने वाला दिन में कटिहार का पर कैपिटा इनकम बढ़े और बिहार की समृद्धि में कटिहार का अहम भूमिका हो। तो इस दिशा में शुरुआत हुआ है। तो हम पहले से कह रहे थे कि एक बार मेरा 4 लेन झारखंड मनिहारी ब्रिज बनने दीजिए, तो कटिहार जिस तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि कटिहार को आगे बढ़ाने का बहुत संभावना